चला देखो इंग्लिश पढ़ा दिया जाए। वर्क मिला था, क्या वर्क मिला था इंग्लिश में? कंजक्शन सबको क्लियर हो गया है? कंजक्शन क्या है? हाँ, मतलब क्या करता है ये? जोड़ता है, ठीक। संयोजक वर्ड ना, क्या बोला गया था यहाँ पर लिखा गया है? ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइन का मतलब क्या होता है? ज्वाइन मतलब क्या होता है? जोड़ना, ठीक। जब हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव को, या फ्रेज से फ्रेज को, अथवा क्लास से क्लास को, क्या बोलते हैं उसको? कंजक्शन बोलते हैं। इसका मतलब है कंजक्शन चाहे सेंटेंस को जोड़ना हो चाहे शब्द को जोड़ना हो, दोनों को हम जोड़ सकते हैं, ठीक। अब देखिए क्लाज। क्लाज का मतलब क्या बताया गया था? उपवाक्य। जैसे एक होता है वाक्य, एक होता है उपवाक्य। क्लाज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है? हाँ, क्लाज और सेंटेंस दोनों के पास सब्जेक्ट और वर्ब होता है, लेकिन क्लाज का क्या होता है? कंप्लीट सेंस नहीं होता है, लेकिन सेंटेंस का क्या होता है? कंप्लीट सेंस होता है, ठीक। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स दोनों होती हैं, ठीक। हाँ, जैसे देखो हम लोग यहाँ पर लिखे थे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो इसका कंप्लीट सेंस है, पूरा क्लियर है ना कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। लेकिन मैं खाया, यानी कि आई एट, मैं खाया, तो मैं क्या खाया? कुछ नहीं क्लियर है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? सिर्फ कलाज है। देखो जो कलाज होता है वो सेंटेंस हो सकता है ना, अगर उसका कंप्लीट सेंस हो तो उसको क्या बोल सकते हैं हम? सेंटेंस बोल सकती हैं, ठीक। लेकिन जिसका कंप्लीट सेंस नहीं होगा वो सेंटेंस नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर जो लिखा गया था, ठीक। और जब हम आगे पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस ना, कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? जिसका एक शर्त होता है, ठीक। उस तरीके से यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा गया है ना, जिसमें एक शर्त दी हुई है। जैसे क्या लिखा हुआ है? यदि वह यहाँ आता है तो मैं उसे कुछ किताब दूंगा। तो हम इसमें देखेंगे पूरे जो सेंटेंस में कंजक्शन यानी किस वर्ड से जोड़ा गया है, हिंदी में कौन सा वर्ड है कि जिससे इसको पूरे को जोड़ दिया गया है। कहाँ पर ऐसा वर्ड लिखा गया है जिसे पूरा जोड़ा गया हो? क्या लिखा हुआ है? कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे दोनों को जोड़ा गया है? तो देखो, तो सेंटेंस अलग हो जाएंगे। वह यहाँ आता है, मैं उसे कुछ किताब दूंगा। ये दो सेंटेंस हो गए, एक प्रकार से दो क्लाज हो गए ना, दो उपवाक्य हैं अगर बात करें हम। तो यानी कि यहाँ पर कंडीशन क्या है? यदि ना, इंग्लिश में क्या लिखा गया उसके लिए? इफ। तो वही लिखा गया है। देखो यहाँ भी इस प्रकार से, यहाँ पर अलग हो गया क्लाज, और दूसरा क्लाज ये हो गया, दो क्लाज, और दो क्लाज के बाद बचा इफ। इसका मतलब इफ से क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। तो इफ क्या हो जाएगा? कंजक्शन हो जाएगा। आगे टाइप्स ऑफ कंजक्शन। तो टाइप्स ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन की टाइप क्या क्या होती हैं? अगर हम बात करें कंजक्शन के टाइप, तो कौन कौन से टाइप होती हैं? कोऑर्डिनेट कंजक्शन, और कौन कौन से कंजक्शन होती हैं? सब ऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक। कोऑर्डिनेट और सब ऑर्डिनेट, ठीक। सब ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट में डिफरेंस क्या है? तो कोऑर्डिनेट क्या होता है? देखो जो जो कोऑर्डिनेट होता है ये क्या करता है? दोनों लगभग इसमें प्रिंसिपल क्लॉज रहेंगे, ठीक। जो कोऑर्डिनेट होता है ये जब जोड़ता है तो लगभग लगभग दोनों क्या होते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज, दोनों प्रिंसिपल क्लॉज रहेंगे, ठीक। और दूसरा क्या होता है? सब ऑर्डिनेट, ठीक। अब यहाँ पर लिखा गया था एडवर्जेटिव। एडवर्जेटिव का मतलब क्या होता है? विरोध सूचक, जो क्या करते हैं? विरोध करते हैं। जब विरोध उत्पन्न होता है
तो ऐसे कंजक्शन जो होते हैं उसको बोलते हैं एडवर्जेटिव कंजक्शन। ऐसे 3 कंजक्शन बताए गए हैं, बट, स्टिल, एट। बट मीन्स परंतु, लेकिन, स्टिल मीन्स तो भी, एट मीन्स फिर भी। अल्टरनेट, जैसे मान लो हम बता दें कि अल्टरनेट करके पढ़ाया जाएगा, इसका मतलब क्या है, एक एक दिन छोड़कर, 2 दिन छोड़कर ना, इस तरीके से यानी विकल्प दे दिया जाता है। तो यहाँ पर वैसे दिया गया है अथवा में, आर यानी अथवा हो गया, इधर आर या तो या, मतलब जैसे 2 लोग हों, कह दिया जाए इधर राम आर श्याम। नीदर नार, ना तो राम ना तो श्याम। और नीदर मीन्स क्या होता है, ओनली नीदर हो तो, ना तो, ठीक, अदरवाइज अन्यथा। इलेटिव, इलेटिव कंजक्शंस, इलेटिव मीन्स क्या बताया गया था, इलेटिव का मीनिंग क्या बताया गया है, परिणाम, परिणाम सूचक संयोजक, ठीक। इलेटिव कंजक्शन ये परिणाम बताते हैं, जैसे सो इसलिए और के लिए, ठीक। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बट, बट एक कंजक्शन है जिसके द्वारा क्या किया गया है, 2 सेंटेंस को जोड़ा गया है, ठीक, 2 सेंटेंस को जोड़ा गया है। कौन कौन सेंटेंस लिखा हुआ है, द मूवी वाज बैड, मूवी क्या थी, बैड थी। अब देखो द मूवी वाज बैड, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि जिस सेंटेंस पूरा कंप्लीट है ये, उसका सेंस क्या है, कंप्लीट है। अगर कंप्लीट सेंस है तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। और दूसरा है इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, ये तो उसी के ऊपर डिपेंड है, पहले के ऊपर। लेकिन अगर देखें, अगर इसको हम बोले ही ना, अगर सिर्फ बोले हम इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, तो क्या वेरी इंटरेस्टिंग है, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये क्या हो जाएगा फिर, तो दूसरा क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि ये उसी के ऊपर डिपेंड है ना। जैसे मान लो हम बताएं कि मैंने खाना खाया या खाना अच्छा नहीं था, ठीक, तो जो खाना खाए उसी के बारे में बाद में हम बता रहे हैं। इसका मतलब जो पहले बात हम बताए हैं वो क्या है, मुख्य बात हो गई, और दूसरी बात उसी पर क्या है, डिपेंड है या फिर निर्भर है, उस प्रकार से। तो इसमें कौन सा कंजक्शन है, कहाँ पर कंजक्शन लगा हुआ है, तो बट। तो बट से पहले जो है ये मुख्य क्लॉज है, ठीक, प्रिंसिपल क्लॉज है, और उसके बाद क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक। और इसमें भी क्या बताया गया था, स्टिल, स्टिल मीन्स तो भी। द वेदर वाज कोल्ड एंड वेट, मौसम कैसा था, ठंडा और गीला था। स्टिल तो भी, वी हैड अ ग्रेट टाइम, हमारे पास क्या था, एक अच्छा समय था। कब, द वेदर वाज कोल्ड एंड वेट, मौसम कैसा था, कोल्ड, ठंडा और गीला था। तो भी वी हैड अ ग्रेट टाइम, हमारे पास अच्छा समय था। तो क्या हो जाएगा, अब इसमें अगर हम देखें कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है और कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो क्या हो जाएगा बताइए, कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, द वेदर वाज कोल्ड एंड वेट, ये तो मौसम के बारे में क्लियर जानकारी है, मौसम कैसा था, तो कोल्ड एंड वेट था, क्लियर जानकारी है। लेकिन आगे देखो, वी हैड अ ग्रेट टाइम, हमारे पास क्या था, एक अच्छा समय था। तो अगर हमारे पास एक अच्छा समय था, ठीक, समझ में, तो दोनों कैसे जोड़ दिया गया है, स्टिल से। स्टिल क्या हो गया, कंजक्शन। एट, एट मीन्स फिर भी। सी इज इंटेलिजेंट, क्या है, वह इंटेलिजेंट है, वह बुद्धिमान है। एट सी फेल्ड हर एग्जाम्स, वो अपने एग्जाम में क्या हो जाती है, फेल हो गई थी, जितना भी एग्जाम दी थी, एग्जाम्स, ठीक, सब एग्जामों में फेल हो गई थी। सी इज इंटेलिजेंट, एट फिर भी, ठीक। हाँ देखो, उसको हम पढ़ेंगे एडवर्ब में, ठीक, वो क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक। जैसे मान लो कोई काम हो रहा है, उसके बारे में हम जानकारी देंगे कि काम कब हुआ, कैसे हुआ, कितने समय में हुआ, क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक। उसको आगे इसके बाद हम पढ़ेंगे। होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, एड जो होता है, एड क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, वो टाइम में आता है। देखो अदरवाइज, अदरवाइज मीन्स क्या होता है, अन्यथा। जैसे कहा जाए कि आप क्या करें, आप अच्छी पढ़ाई करो, अदरवाइज क्या हो जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे, आपका नंबर
काम आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से जब भी हमें कुछ क्या हो बताना हो किसी को या कुछ बोलना हो तो हम क्या कर सकते हैं, अदरवाइज वहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक, जैसे देखो एक सेंटेंस लिखा भी गया है, हरी अप, जल्दी करो, अदरवाइज यू विल बी लेट, यू मिस द ट्रेन, ऐसे भी बोल सकते हैं, यू मिस द ट्रेन, आप ट्रेन क्या कर देगी, मिस कर देंगे। ठीक, या मिस कर देते हैं। फॉर के लिए, आई वॉज लेट, मैं क्या था, लेट था। ठीक, मुझे देर हो गई थी। फॉर माई कार रन आउट ऑफ फ्यूल, अब क्यों, मेरे कार का ईंधन क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। रन आउट ऑफ फ्यूल, ईंधन क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। ठीक, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, कंजक्शन दो बताया गया था, पहला कंजक्शन क्या है, कोऑर्डिनेट, दूसरा क्या है, सबऑर्डिनेट। ठीक, और अभी कुछ बाद में हम पढ़ेंगे कोरिलेटिव। ठीक, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब देखो इसमें कौन कौन से कंजक्शन आते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको याद करना होगा कोऑर्डिनेट कंजक्शन। क्लियर, कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्यों याद करेंगे, क्योंकि जब हमको पता होगा कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन सा है तभी हम ये बता पाएंगे कि ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजक्शन ढेर सारा है तो हमें याद होगा नहीं ना। हाँ, हमें जब भी कहा जाएगा कि इसका कैसे यूज होगा तो हम यूज कर लेंगे ना, लेकिन हमें ये नहीं पता होगा क्या है ये, इसलिए हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट कंजक्शन जितना भी है याद करेंगे फाइन बॉयज करके। ठीक, उसके बाद जो भी बचेगा क्या हो जाएगा, वो सबऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक, तो एक को हम याद कर लेंगे, दूसरा हमें अपने आप से पता लग जाएगा। बिकॉज, क्योंकि, सिंस, तब से। ठीक, जैसे मान लो अभी हम कोई सेंटेंस बोले, मैं खाना खा रहा था, ठीक, तब से मुझे क्या हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, कुछ करके। ठीक, तो वहां पर क्या कर देंगे, सिंस लिख दिया जाएगा। ठीक, समझ में आया। देखो सिंस और फॉर दो होते हैं, सिंस और फॉर दो होते हैं। ठीक, सिंस और दूसरा होता है फॉर। सिंस और फॉर में डिफरेंस क्या है, देखो सिंस जो होता है किसके लिए आता है, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक, सिंस जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट बता दिया जाए 2006 से 3 बजे से संडे से ना, कोई पॉइंट हो गया तब आएगा सिंस। लेकिन फॉर कब आएगा, कोई पीरियड बता दिया जाए, कोई पता ही ना हो कब, 4 घंटा, अब कब का 4 घंटा कोई पता नहीं, 5 दिन, कौन सा 5 दिन कोई पता नहीं, 5 साल, कौन सा 5 साल कोई पता नहीं। मतलब जब एक पीरियड बताया, जैसे देखिए जो हम लोगों की क्लास जो होती है, ठीक, स्कूल में या कहीं भी, वो क्या होता है, पीरियड होता है। ठीक, कुछ पता नहीं है कब से कब तक का ना, बस हम क्या होगा 40 मिनट का रहेगा, 30 मिनट का रहेगा, बस इतना क्लियर रहता है कि 30 मिनट का एक पीरियड चलेगा। तो वहाँ पर आता है फॉर। ठीक, जैसे मान लीजिए बता दिया जाए कि हम 5 दिन पढ़ाई किए थे, कब किए थे कोई पता नहीं, सिर्फ 5 दिन किए थे, तो वहाँ पर आ जाएगा फॉर। और सिंस जब क्लियर रहेगा, जैसे मान लो हम बता रहे हैं ना कि मैं खाना खा रहा था तब से मुझे दर्द है, यानी वो क्लियर है कब से, वो एक पॉइंट है, वो उस पॉइंट से तो सिंस 2006 से 3 बजे से सुबह से सोमवार से, इस तरीके से कुछ भी रहेगा तो सिंस। लेकिन एक समय दे दिया जाए ना, जैसे मान लो फॉर कब आएगा, कोई क्या होगा, यहाँ से शुरू होगा कोई चीज़ यहाँ तक आएगा, चाहे सोमवार से मंगलवार 3 बजे से 4 बजे तक कोई समय रहेगा तभी तो क्या होगा, कोई पीरियड बनेगा। ठीक, चाहे सोमवार से मंगलवार रहेगा, चाहे 5 बजे से 6 बजे तक, मतलब यहाँ पर आपको पता चल जाए कितने समय के लिए। लेकिन यहाँ पर पता ही नहीं चलेगा कितने समय के लिए, सिर्फ पता होगा कब से वह चीज़ शुरू हुआ है। सिंस का सिर्फ पता चलेगा वह पॉइंट जब से कोई चीज़ शुरू हुआ है। ठीक, सिंस तभी से हमें पता चलेगा, बस सिंस यही जानकारी देता है कि कब से कोई काम शुरू हुआ है, कोई चीज़ कब से शुरू हुआ है। लेकिन फॉर ये बताता है कितने देर के लिए हुआ है। ठीक, इस तरीके से सिंस और फॉर क्या है, ये भी क्या है, कंजक्शन है, और प्रीपोजिशन भी है वो। चलो क्या था यहाँ पर, हाँ देखो जितना यहाँ लिखा गया इसको क्या करना है, आपको नोट कर लेना है और इसकी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक, आफ्टर मीन्स के बाद, इन ऑर्डर टू के लिए, ऑल दो, यद्यप, दो, यद्यप,
अनलेस यदि नहीं, व्हिच जो कि, अनटिल जब तक, जैसे मान लो कह दिया जाए जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ाई करेंगे तब तक हम आगे नहीं पढ़ाएंगे, ठीक, तो वहाँ पर अनटिल का यूज किया जाएगा। क्या आएगा? अनटिल। और देखो दैट, दैट क्या है? दैट मीन्स कि, जैसे कह दिया जाए कि आप विद्यालय जाओ, ठीक, जिससे कि क्या हो जाओ, पास हो जाओ, ठीक, तो वहाँ पर हम क्या लिख देंगे? दैट भी आ सकता है। सो दैट, ताकि, आए सून एज, यथाशीघ्र, दैन की अपेक्षा, वाट एवर जो कुछ भी, इफ यदि, ठीक। अब देखो इफ क्या है? कौन सा कंजक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक। अगर बात करें फॉर, कौन सा कंजक्शन है? तो फॉर हम लोग कहाँ पढ़े थे? कोऑर्डिनेट में, ठीक। बट पढ़े थे, फॉर पढ़े थे, एंड, आर, ये सब कहाँ पढ़े थे? हाँ, कोऑर्डिनेट कंजक्शन में। देखो अब लिखा हुआ है फिनिश योर वर्क, फिनिश योर वर्क, क्या करें? अपना काम कंप्लीट करो। अगर वैसे देखेंगे तो ये कौन सा सेंटेंस है? अब बताइए आप लोग, सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस है ये? तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है, क्लियर। इम्परेटिव सेंटेंस जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है? क्या होता है? एडवाइस होता है, ठीक, और आर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, ठीक, ये और पर्पज होता है। ये सभी जब होता है तो क्या होता है? वो कौन सेंटेंस होता है? इम्परेटिव। तो यहाँ पर वही है, फिनिश योर वर्क, एक प्रकार से आर्डर है, ठीक। और फिर आगे दिया गया है यू लीव, यू लीव, जैसे मान लो अभी आप कहीं कोई काम कर रहे हैं, आपसे कह दिया जाए फिनिश योर वर्क बिफोर यू लीव, आप यहाँ छोड़ने से पहले, यहाँ जाने से पहले आपको वर्क कंप्लीट करना है, ठीक, समाप्त करना है। फिनिश योर वर्क, अपना काम क्या करें? समाप्त करें। बिफोर यू लीव, छोड़ने से पहले, जाने से पहले। इस प्रकार से क्या हो रहा है? बिफोर कंजक्शन है। इफ इट रेन्स, सॉरी, इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है, क्या हो जाएगा? इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है, वी विल स्टे इनसाइड, वी विल स्टे इनसाइड। अब देखिए यहाँ पर आई बी के साथ साइल आता है, क्लियर, लेकिन यहाँ पर बिल लिखा गया है, तो क्या बिल हम लिख सकते हैं? बताएं आप लोग, बताइए, क्या हम बिल यहाँ पर यूज कर सकते हैं? तो हम यूज कर सकते हैं, क्लियर, लेकिन उसका अर्थ जो होता है बदल जाएगा, तो हो जाएगा बी विल, सॉरी, हाँ, बी विल स्टे इनसाइड। तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? कहाँ रुकेंगे हम? अंदर की तरफ। तो हम अंदर की तरफ अवश्य रुकेंगे, ठीक। देखिए जब सेल के स्थान पर बिल आता है और बिल के स्थान पर सेल आता है, ठीक, तो हो जाता है उसमें क्या होता है? अवश्य लग जाता है, ठीक। हाँ, जैसे मान लो बोल दिया जाए आई विल गो टू होम, मैं घर अवश्य जाऊंगा, तो यहाँ पर बदल जाएगा। अब देखो उसी को दूसरे तरीके से लिख दिया गया है। देखो यहाँ पर क्या हो गया है? कंजक्शन बीच में आ गया है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। अब देखो अदर सेंटेंस, उसके बाद क्या है? कॉल मी, कॉल मी, मुझे बुलाओ। व्हेन, जब, यू अराइव, यू अराइव, आप पहुंच जाओ, ठीक। मतलब इसे बता दें हम कि जैसे मान लो हम आपको कहें किसी स्थान पर आने के लिए और बोलें कि आप वहां पहुंच जाना, तो मुझे बुलाना, ठीक, तो उस प्रकार से कहा गया है कॉल मी, यू अराइव, बीच में क्या आ गया है? व्हेन, व्हेन मीन्स जब, क्या ये कंजक्शन है, जब और कब, ठीक। तो यहाँ पर देखो कब कब हो जाएगा? जब इंट्रोगेटिव यूज होगा। ये इंट्रोगेटिव यूज तो है नहीं, ये तो कंजक्शन है। देखो एक क्लाज यहाँ पर है, एक क्लाज यहाँ पर है, ये दोनों क्लाज हैं, है ना, दो क्लाज हैं, कॉल मी और अदर क्लाज यू अराइव। वी कैन ईट, हम खा सकते हैं, आफ्टर द मूवी, आफ्टर द मूवी, मूवी के बाद, यानी मूवी देखने के बाद हम खा सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर बी कैन ईट हो गया और दूसरा क्या है? द मूवी। दोनों को कैसे जोड़ा गया है? तो आफ्टर कंजक्शन से जोड़ दिया गया है। आई रीड अ न्यूज पेपर,
मैंने क्या पढ़ा, एक न्यूज़पेपर पढ़ा। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, यह क्या उपलब्ध कराता है, क्या बताता है, तो इंफॉर्मेशन यानी सूचनाएं। ठीक, यह क्या बताता है, सूचनाएं। इसका मतलब क्या होता है, बिकॉज, क्योंकि। आई रीड अ न्यूज़पेपर, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, क्योंकि, क्यों पढ़ा। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, यह क्या प्रोवाइड कराता है, उपलब्ध कराता है, इंफॉर्मेशन यानी सूचनाएं। नॉट ओनली बट आल्सो, अब बताइए नॉट ओनली बट आल्सो के बारे में क्या बताया गया था। नॉट ओनली बट आल्सो कैसे यूज किया जाता है, कुछ पता है। तो ये दोनों पेयर में आते हैं। ठीक, नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम, मतलब केवल राम ही नहीं श्याम भी। नॉट ओनली रामा बट आल्सो रानी, रामा ही नहीं रानी भी। अब क्या कर रहे हैं आगे, क्या नहीं करने दिया गया है, इज डूइंग हर वर्क, अपना क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब देखो क्या बताया गया था, यहाँ पर इज आया है ना, और यहाँ पर हर आया है। इज और हर क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। इज और हर सिंगुलर है या प्लूरल है, तो दोनों सिंगुलर हैं। इज भी सिंगुलर है और हर भी सिंगुलर है। मान लीजिए अभी प्लूरल हो जाता तो इज का क्या हो जाएगा, प्लूरल आर हो जाएगा, और हर के स्थान पर प्लूरल क्या होगा, इज नहीं होता है, क्या होता है, देयर होता है। क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। ठीक, हर आया अकॉर्डिंग टू रानी, क्या है ये, रानी क्या है, कौन जेंडर है ये, रानी, स्त्रीलिंग। ठीक, या फेमिनाइन, फेमाइन। ठीक, अब देखो यहाँ पर आ गया सेकंड, ही वॉज वेरी हंगरी, वह क्या था, बहुत भूखा था। ठीक, क्या था, बहुत भूखा था। सो इसलिए ही एट मच फूड, उसने क्या खाया, अधिक भोजन खाया। तो सो क्या हो जाएगा, रिजल्ट बता रहा है ना, वो बहुत भूखा था कंजक्शन है, और क्या बता रहा है, रिजल्ट बता रहा है। वह बहुत भूखा था इसलिए उसने अधिक खाना खाया। ठीक, वह अधिक खाना खाया, वह बहुत भूखा था, दोनों क्या कर रहा है, ये जोड़ रहा है। आई नो, मैं जानता हूँ, दैट की रोहित इज अ थीफ, रोहित क्या है, एक चोर है। तो दैट क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। अब मान लो इसे पूछ लिया जाए कि कौन सा प्रिंसिपल क्लाज है और कौन सा सबऑर्डिनेट क्लाज है, तो हम कैसे जानेंगे। तो देखेंगे रोहित इज अ थीफ, रोहित एक चोर है, तो क्लियर हो रहा है कि रोहित एक चोर है, ये हो जाएगा प्रिंसिपल क्लाज, और ये हो जाएगा ये है थीफ, चोर। आई नो, मैं जानता हूँ, दैट की रोहित इज अ थीफ, रोहित एक चोर है। आई नो क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाज। ठीक, रोहित इज अ थीफ क्या है, प्रिंसिपल क्लाज, ये मुख्य क्लाज है, और ये जो इसकी के ऊपर ये क्या है, डिपेंड है। नेक्स्ट, ही वाज डूइंग हिज वर्क, ही वाज डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रहा था। when, जब सी केम टू हिम, जब वह उसके पास आया। ठीक, जब उसके पास आया, समझ में आया, सॉरी, सी क्या है, स्त्रीलिंग है। सी केम टू हिम, जब वो उसके पास आई। ठीक, जब वह उसके पास आई। ही वाज डूइंग हिज वर्क, वह क्या कर रहा था, काम कर रहा था। कब, पर जब सी केम टू हिम, जब वो उसके पास आई। ही वाज रिटर्न, ही हैज रिटर्न 3 बुक्स, वहाँ क्या कर चुका है, तो 3 बुक लिख चुका है। कितनी बुक, 3 बुक। सिंस ही केम हियर, जब से वह यहाँ आया, जब से वह यहाँ आया। ठीक, तब से वह 3 बुक लिख चुका है। अब देखो उसके लिए यहाँ पर सिंस लिखा गया है ना, जब से के लिए या तब से के लिए। ठीक, तो ऐसे आप लोग भी यूज करोगे, क्लियर। ठीक, जैसे मान लो अभी आपको बताना है कि जब से मैं विद्यालय में आया हूँ तब से पढ़ रहा हूँ। ठीक, तो क्या करेंगे हम, वहाँ पर सिंस का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें एक पॉइंट पता है ना,
लेकिन अब बता दें हम 4 घंटे तक विद्यालय में पढ़े हैं तो वहाँ फॉर लगा देंगे, क्लियर। तब यहाँ पर हो जाएगा फॉर, ठीक। ही इज स्मार्टर, वह क्या है। अब देखो स्मार्टर है ना, ये कंपेरिजन करेगा, क्यों, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है। जब भी कंपैरेटिव डिग्री आता है तो कितने लोग के बीच में आएगा, कितने के बीच में, 2 लोग की तुलना होता है। कंपैरेटिव डिग्री क्या करती है, 2 लोगों की तुलना करती है या 2 की तुलना करती है, चाहे 2 व्यक्ति हो, 2 वस्तु हो, कुछ भी हो। लेकिन जब क्या आता है, सुपरलेटिव डिग्री, जब सुपरलेटिव डिग्री आती है क्या करती है, वो सबसे तुलना करती है, ठीक, समझ में है ना। जैसे मान लो आपकी तुलना करना हो और कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना हो, क्या होगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि हम सब क्लास में सबसे तेज हैं, ठीक, या सबसे अच्छे हैं, इस तरीके से हमें बताना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस, यह वही स्थान है, where we play क्रिकेट, जब हम, जहाँ हम क्या करते हैं, where, जहाँ we play क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। he asked me, he asked me, उसने मुझसे पूछा। अब क्या पूछा, why I went there, why I went there, क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश, सॉरी हिंदी, मैं वहाँ क्यों गया, वहाँ मैं क्यों गया, किसका, आई एम, हाँ, वह मुझसे क्या है, स्मार्ट मतलब क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक, वह मुझसे क्या है, अच्छा है, ठीक, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर एक है और दूसरा, अब देखो इसमें क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब है, ये भी क्लाज है, सब्जेक्ट और वर्ब है, ये भी क्लाज है, और दोनों क्लाज को जोड़ दिया गया है देन से। लिखा हुआ है प्लीज वेट हेयर अंटिल ही कम्स बैक, प्लीज वेट हेयर, प्लीज वेट हेयर, कृपया क्या करें, यहाँ पर इंतजार करें, कृपया यहाँ पर इंतजार करें, अंटिल जब तक, ही केम्स बैक, वो वापस नहीं आता। अब ध्यान से देखो, अंटिल मतलब क्या होता है, जब तक नहीं ना, ठीक। अगर पूरा हम इसका अर्थ देखना चाहें सही से तो जब तक नहीं होगा, क्योंकि ये निगेटिव है, क्योंकि इसमें निगेटिव लिखा भी नहीं है, फिर भी हमें निगेटिव क्या करना है, पढ़ना पड़ रहा है, ठीक। हाँ, प्लीज वेट हियर अंटिल ही कम्स बैक, जब तक कि वह यहाँ पर वापस नहीं आ जाता है, ठीक, समझे। तो इसमें थोड़ा सा अभी और क्या है बचा हुआ है बस, ठीक, थोड़ा सा उसको हम कल पढ़ेंगे। अब आप लोग कुछ इसमें बताएं, क्या वर्क मिला था, बताइए इसमें क्या वर्क मिला।